अस्तु। ऐसा कह करके वे दिव्य दिव्य भगवान शिव को अपनी गरीबी में जो हो सकता है वो भोग लगाती, भगवान शिव को प्रसाद अर्पण करती और अपने मोहल्ले में घूमने वाले नंदकेश्वर महाराज को जो शिव को रोटियां चढ़ाती वो नंदी महाराज को प्रदान कराती। नंदकेश्वर महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, उस स्त्री ने गुरु जी से जब मंत्र प्राप्त किया तो सोते जागते एक ही चीज उसके मन में गूंजती, शिव 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 शिव। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इसके सिवा वो कुछ ना करती। इस कथा की जब तैयारी हो रही थी तो हमारा शिष्य जितेंद्र सिंह जो प्रचार प्रमुख था इस कथा का, कहने लगा स्वामी जी पता नहीं क्या हो गया है कि हम सुबह उठते हैं तो रात में सब पंडाल लग रहा, कलश यात्रा हो रही है, गाड़ी प्रचार की घूम रही है, अभी उसका पैसा देना है, अभी लगता है वो दरवाजे में पैसे मांगने आ गया, ये सब खोपड़ी में रात भर चला करता है, पर सुबह उठते तो लगता है तो सब सपना था। तो जब इतना प्यार हो जाए किसी चीज से तो वो चीज सिद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है? सिद्ध हो जाती है। ऐसे ही जब प्रभु सपने में दिखने लगे, शिवाला सपने में आने लगे, तो सोच लो शिव की कृपा बरसने वाली है, बरसने वाली है। उन चंचले देवी ने इस प्रकार से अपनी वृद्ध अवस्था पार की और एक दिन शिव की माला जपते जपते उनका राम नाम सत्य हो गया और जैसे ही वे अपने शरीर को छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त करती हैं, यमराज के दूत आ जाते हैं और यमराज के दूत आ करके उसके गले में फंदा डालते हैं और उसे यमलोक ले जाने के लिए तत्पर होते हैं। ऐसे ही भगवान शिव के पार्षद त्रिशूल लिए हुए, मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए, जिनके केस विकराल हैं, ऐसे कर्पूर गौरम के समान भगवान शिव के गण उपस्थित हो जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसा कह करके वे कहते हैं, अरे यम के गणों, तुम किसे लेने आए हो? तुम जानते नहीं इस चंचले ने मरते समय नमः शिवाय मंत्र का गान किया है। मरते समय इसने भगवान शिव का नाम लिया है, इसलिए ये यमलोक नहीं जाएगी। यदि ये जाएगी तो शिवलोक जाएगी, शिवलोक। यम के दूतों ने कहा ये कुलक्षणी थी, ये पापी थी, ये वैश्या थी, इसने कुकर्म किए। तब शिव के गणों ने कहा, अरे मूर्ख, भगवान शिव का नाम लेते हुए मरने वाला पापी नहीं होता, धर्मात्मा होता है, धर्मात्मा होता है। दुराचारी भी मरते समय यदि गुरु की कृपा से राम हरि और परमात्मा शिव का नाम लेता है तो उसका कल्याण होता है, कल्याण होता है, कल्याण होता है। इसलिए यह शिवलोक जाएगी। तो यम के दूतों ने शिव के गणों से झगड़ा प्रारंभ कर दिया। तब भगवान शिव के गणों ने क्रोधित होकर के भगवान शिव का नाम लेते हुए कहा, हे रुद्र भद्र रूपाणी दुष्ट हृदय, हे यमनों, हे यम के दूतों, हम तुम्हारा भी वध कर देंगे। और शिव के गणों ने अपना विकराल रूप बना करके यम के दूतों को धरा पर गिरा करके उनकी छाती पर सवार हुए और उनके शीश काटने के लिए प्रस्तुत हुए। तब शिव के गणों ने हाथ जोड़ करके कहा, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, त्राहिमाम त्राहिमाम। तब शिव के गणों ने कहा, अरे दोस्त,
ये चंचुले शिवलोक जाएगी। और जब शिव के गणों ने त्रिशूल खींचा तो यम के दूत पैदल ही भागे और भागते हुए यम के पास पहुंचे। यमराज से कहा, हे यमराज, मैं चंचुले को लेने गया था, मगर वो कौन है जो अपने को शिव का दूत कहते हैं? ये शिव कौन है? तब यमराज ने कहा, अरे मूर्खों, जिसने मरते समय भगवान शिव का अभिषेक कर लिया हो, जिसने वर्ष जो 1 माह में 1 बार अभिषेक करता है त्रयोदशी के दिन, वो यदि उस माह मर जाए, भले ही कितना पापी हो, उसको नरक नहीं जाना।